ओम शांति। अति इंद्रिय सुख का तीसरा पार्ट है मनुष्य अति इंद्रिय सुख कब अनुभव करता है, वो समय क्या है, वो स्थिति क्या है और उसका रहस्य क्या है। तीन बातें हम उसमें देखेंगे कि अतीन्द्रिय सुख, समय, स्थिति और रहस्य, इन तीन बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करता है, वे समय क्या होता है, स्थिति क्या होती है और वो रहस्य। मनुष्य अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करता है? हर मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, सब कुछ होते हुए भी मन शांत होता है। सब कुछ होते हुए भी मन शांत। भाई जी, सब कुछ होते हुए भी मन शांत मतलब? मन में कोई बड़ा हलचल, खुशी होती है ना, डांस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं, खुशी शांत, मन शांत होगा, मन में कोई संकल्प नहीं होंगे। कोई चीज प्राप्त हो जाती है, सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, अब उसके बाद संकल्प चलने लग जाए तो कुछ भी नहीं। मन शांत। सब कुछ होते हुए बाहर का भी कैसा भी, परंतु मेरा मन जो है क्या है, एकदम शांत है, उसे कोई चीज की चाहत अब नहीं रही। कुछ ना पाकर भी भीतर भरपूरता रहती है, कुछ नहीं मिला तो भी भरपूर है, तो कोई संकल्प नहीं। एकदम संतुष्ट। कुछ है या नहीं, दोनों ही बातों में संतुष्ट। परिस्थितियां बदलती नहीं, पर अनुभूति बदल जाती है। परिस्थितियां वही के वही हैं, परंतु पहले दुख होता था, अब दुख नहीं है। अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा। और तब मनुष्य कह उठता है, आज कुछ अलग है, आज कुछ अलग है। आज मन को अजीब सा सुकून है, वो सुकून जो बताया नहीं जा पा रहा, क्योंकि उस आनंद को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्रश्न ये नहीं कि अति इंद्रिय सुख क्या है, प्रश्न ये नहीं कि अति इंद्रिय सुख क्या है, आज का प्रश्न है मनुष्य अति इंद्रिय सुख कब अनुभव करता है। क्या है वो हम पहले कर चुके हैं, अब हमारा ध्यान इस बात पर है कि अति इंद्रिय सुख कब अनुभव करता है। अतीन्द्रिय सुख कब का अर्थ क्या है? अक्सर हम सोचते हैं
जब समय अच्छा होगा, जब समस्या हल होगी, जब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अतीन्द्रिय सुख समय या परिस्थिति पर निर्भर नहीं। समय और स्थिति के अनुसार ये नहीं मिलता। सही अर्थ, ये कब बाहर वाला नहीं है कि 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे। भीतर का समय है ये। समय भी अलग है ये घड़ी नहीं, ये आत्मा की स्थिति है। सुख दुख परिस्थिति से नहीं, स्थिति से अनुभव होता है। वही बात, हमारी अवस्था स्थिति कमजोर है तो दुख देने वाली बन जाती है, और वही बात हमारी स्थिति बहुत ऊंची है तो वही बात सुख देने वाली लगती। जब आत्मा देह अभिमान से ऊपर उड़ जाती है, जब उसको देह का बिल्कुल पता नहीं कि देह क्या होती है। पहली शर्त है, मनुष्य अतीन्द्रिय सुख तब अनुभव करता है जब वो स्वयं को देह नहीं, आत्मा अनुभव करता है। उदाहरण, जब हम कहते मैं थक गया, ये देह अभिमान है। जब कहते हैं मैं शांत हूं, ये आत्म अभिमान है। जैसे हूं, जैसे ही मैं शरीर हूं की स्मृति ढीली। जैसे ही मैं शरीर हूं इसकी याद ढीली हो गई तो क्या हो जाएगा? मैं आत्मा हूं की स्मृति पक्की हो जाएगी। फिर अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत होती है। आत्म स्मृति के बाद ही अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत होती है। मुरली है 7 जुलाई 1984 की। बाबा कहते देही अभिमानी बनने से आत्मा सच्चा सुख अनुभव करती है। देही, जब हम अपने आप में आत्म स्मृति में हो, हमें देह की विस्मृति हो गई हो, तब हम अति इंद्रिय सुख का, सच्चे सुख का अनुभव करते। जब मन इंद्रियों से, जब मन इंद्रियों से हटकर अंदर टिकता है, अपने आप में टिकता है, सामान्य स्थिति
मन देखना चाहता है, मन सुनना चाहता है, मन भोगना चाहता है। ये मन की होती है सामान्य स्थिति। देखना चाहता है, सुनना चाहता है, भोगना चाहता है। ये मन के सामान्य काम है। उसके बाद है विशेष स्थिति। शांत हो जाता है, केंद्र में टिक जाता है, किसी दृश्य का मोहताज नहीं, मोहताज नहीं रहता। उदाहरण, ध्यान में आंखें बंद, कोई आवाज नहीं, फिर भी मन कहता है बस अच्छा लग रहा है। साकार मुरली है, 18 मार्च 1985 को रिवाइज हुई है। मन जब इंद्रियों से हटता है तब आत्मिक सुख अनुभव होता है। जब इंद्रियों से हटता है तब आत्मिक सुख अनुभव होता है। जब आत्मा परमात्मा की याद में स्थित होती है ये सबसे महत्वपूर्ण कब है। जब आत्मा परमात्मा की याद में स्थित होती है ये सबसे महत्वपूर्ण कब, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कब है। मनुष्य अतीन्द्रिय सुख तब अनुभव करता है जब उसकी बुद्धि परमात्मा की स्मृति में टिकती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का मूल संबंध परम आत्मा से है। वही संबंध आत्मा को सुरक्षा, स्नेह और शक्ति देता है। उदाहरण, एक बच्चा भीड़ में हो, अंधेरे में हो, लेकिन पिता का हाथ पकड़ ले तो उसे अंधेरे में डर लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही जिसने बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ रखी होगी, अर्थात अपने जीवन में प्रैक्टिकल बाबा की श्रीमत पर वो चल रहा होगा, और दूसरी बात अंगुली पकड़ रखी होगी, परंतु
देह भान या देह अभिमान नहीं होगा। देह का भान भी नहीं होगा, देह का अभिमान भी नहीं होगा। इसीलिए 3 बातें बहुत अच्छी जो इसके बारे में हमें बताई है, वो जरूर ध्यान रखना है। ना देख सकते हैं, ना बता सकते, केवल अनुभव कर सकते। क्योंकि देखने और बताने में आंखों का प्रयोग हो जाएगा और मुख का प्रयोग हो जाएगा। अब जहां आंखों का प्रयोग नहीं हुआ, उसको हमने देखा है। शरीर के किसी अंग का प्रयोग नहीं हुआ, और मैं इस देह से अलग आत्मा, ये अनुभव था। तभी मुझे उस अनुभव में परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा से मिलन, परमात्मा से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। उसी तरह समस्या है, वही परिस्थिति वही, लेकिन परमात्मा की याद, अति इंद्रिय सुख। साकार मुरली 11 दिसंबर 1980। परमात्मा की याद में रहने से आत्मा अति इंद्रिय सुख पाती है। परमात्मा की याद में रहने से आत्मा अति इंद्रिय सुख पाती है। जब अपेक्षाएं समाप्त हो जाती है, कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षाएं क्या होती हैं कि भी मेरे लिए बच्चे ऐसा करें, मेरा पति ऐसे करे, मेरी पत्नी ऐसे करे, मेरी माँ मेरे लिए ऐसा करे। उससे हर एक संबंध से हमें कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षा दुख की जड़, मुझसे ऐसा क्यों नहीं हुआ। अपेक्षा क्या है? दुख की जड़ है। क्योंकि वो पूरी नहीं हुई, अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो दुख होगा। आपने अपेक्षा अपने से रख ली कि मैं इतने काम कर लूंगा, परंतु नहीं हुए। आपने ज्यादा अपेक्षा कर ली तो आपको दुख होगा। उसने ऐसा क्यों कहा? यह अपेक्षा को आहत हुई है। अतीन्द्रिय सुख की स्थिति जो है वही ठीक है। इसके अलावा कोई संकल्प नहीं। जो है वही ठीक है। उदाहरण, एक योगी आत्मा कहती है अब किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए किसी से शिकायत भी नहीं। मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मुझे किसी से शिकायत भी नहीं।
साकार मुरली 22 अक्टूबर 1989। निष्काम बनने से आत्मा सदा सुखी रहती है। निष्काम, निष्काम का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? कोई इच्छा ना कर। इच्छा ही नहीं। जब हमारे पास कोई इच्छा नहीं, जब हम ऐसे होते हैं तो हम सुखी रहते हैं। इच्छा हुई, पूरी नहीं हुई तो दुख हो जाता है। इच्छा हुई, पूरी नहीं हुई तो दुख होता है। जब आत्मा पवित्रता की स्थिति में होती है, जब आत्मा पवित्रता की स्थिति में होती है, पवित्रता का अर्थ केवल शरीर नहीं, विचार, दृष्टि और भावना की शुद्धता। भावना की शुद्धता। उदाहरण, जहां मन में द्वेष नहीं, तुलना नहीं, वासना नहीं, वहां स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख। पवित्रता ही सुख शांति की जर्नी है। पवित्रता का अर्थ केवल शारीरिक नहीं, विचार, दृष्टि और भावना, ये भी शुद्ध चाहिए। उदाहरण, जहां मन में द्वेष नहीं, तुलना नहीं, वासना नहीं, वहां स्वाभाविक अति इंद्रिय सुख। साकार मुरली 25 फरवरी 1978। पवित्रता ही सुख शांति की जर्नी है। जब आत्मा वर्तमान में स्थित होती है, दुख कब होता है? जब अतीत की याद होती है या भविष्य की चिंता होती है तो दुख होता है। अतीन्द्रिय सुख कब? जब आत्मा वर्तमान में स्थित होती है। अव्यक्त मुरली है 5 जनवरी 1997। वर्तमान में स्थित आत्मा ही सदा सुखी रहती है। वर्तमान में स्थित आत्मा ही सदा सुखी रहती है। अतीन्द्रिय सुख के आने के संकेत, मतलब पहचान क्या है? बिना कारण प्रसन्नता। नोट करना है ये बात अपनी बुद्धि के अंदर। बिना कारण प्रसन्नता। यदि कोई कारण है आपकी प्रसन्नता का, तो उसका मतलब है वो देह ही बताएगा कारण। हल्कापन,
मौन में आनंद, बोलने की इच्छा ही नहीं। कम बोलने की इच्छा, बहुत जरूरी हो तो बोलना है। साकार मुरली 17 सितंबर 1984। स्थिर स्थिति में आत्मा अति इंद्रिय सुख अनुभव करती है। स्थिर स्थिति में आत्मा अति इंद्रिय सुख अनुभव करती है। समापन। तो आज उत्तर स्पष्ट है, मनुष्य अति इंद्रिय सुख तब अनुभव करता है जब वे आत्म अभिमानी बनता है। जब वह आत्म अभिमानी बनता है। जब मन इंद्रियों से ऊपर उठता है, जब परमात्मा की याद स्थिर होती है, ये सुख पाने से नहीं, बनने से मिलता है। ये बनना जो शब्द है, जब हम परमात्मा की याद में बन जाते हैं, तब स्थिति बदली नहीं, लेकिन दृष्टि बदल गई। और वही है अति इंद्रिय सुख। मान लो कि आपके घर में बहुत प्रिय की डेथ हो गई है। अब आप तो दुखी होंगे। आपने बाबा की बातें याद की, आत्मा समझकर बाबा के ज्ञान से आपको समझ मिल गई। और आपकी परिस्थिति वही के वही है, परंतु आप खुश हैं। आप खुश हैं। आपको कोई दुख या पश्चाताप नहीं। तो आप अति इंद्रिय सुख में होंगे। आप खुश हैं। आपके प्रिय की डेथ, भयानक दुख का समय, परंतु समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो।
कितना भयानक सीन हो, ईश्वरीय ज्ञान की स्मृति आपको अनुभव कराती है और आप बिना कारण खुश हैं। क्योंकि आपको समझ में आ गया है, आपने बाप से मिलन मना लिया है, आपने बाप की बात को 100% स्वीकार कर लिया है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।